Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you, all of you students, to this mathematics session of standard 6, and today's our topic is angle. आज हम यहाँ पर एंगल के बारे में बात करेंगे। तो कुछ स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों? एक परिंदे की चोंच आप देख रहे हैं, है ना। ये चोंच जो आपको नज़र आ रही है, ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल है ना, ज़ाविये हादा जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक कैंची को देख रहे हैं, तो ये क्या है? इस कैंची को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आपको एक राइट एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस क्लॉक को देख रहे हैं, तो इस क्लॉक में आपको एक एंगल नज़र आ रहा है, और कौन सा है? वो एक मुनफरजा ज़ाविया नज़र आ रहा है ना, एक एब्ट्यूज एंगल जिसे कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। सो आज के सेशन में बच्चों हम जिस तरह से हम अलग अलग चीज़ों में एंगल्स को यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसी तरह से और भी एंगल्स बनते हैं। तो वो एंगल्स के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, विल ऑब्जर्व दिस टेबल फर्स्ट, ओके। सो व्हाट यू आर लुकिंग ऑन दिस टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फर्स्ट। हियर इज एंगल एंड हमें यहाँ पर एंगल्स के नाम पढ़ने हैं, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल देखना है और आर्म्स ऑफ द एंगल्स देखना है, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ये एंगल BOS है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेम ऑफ द एंगल है BOS, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल के बारे में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखेंगे हम कि ये पॉइंट O जो है, तो इसका वर्टेक्स है। इसी तरह से आर्म्स ऑफ द एंगल्स के बारे में देखेंगे हम, तो साइड OB एंड साइड OS, ये जो है तो इसके आर्म्स ऑफ द एंगल है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट जो फिगर नज़र आ रहा है इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये एंगल LMN है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट M है जो कि इसका वर्टेक्स है, ठीक है। और अगर आर्म की बात करें तो साइड ML और साइड MN इसकी जो तो आर्म्स है। इसी तरह से ये जो फिगर है, इस फिगर को हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि एंगल PYR है, और इसमें हम देखेंगे कि वर्टेक्स जो है तो Y, ये पॉइंट Y जो है तो इसका वर्टेक्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर आर्म्स ऑफ द एंगल की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे साइड YP और साइड YR, ये जो है तो आर्म्स ऑफ द एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपको नोट डाउन करना है बच्चों, ठीक है। इसमें इस फिगर्स में हमें ऑब्जर्व करना था तीन अहम तरीन चीज़ें जो हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है। नेम ऑफ द एंगल किस तरह से पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसका साइन एंगल का जो है उसे हमें याद देखना है। इसी तरह से वर्टेक्स ऑफ द एंगल जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, और आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं आगे क्लासेस में भी हमें इसी तरह से पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सिफर दर्जा ज़ाविये का मुशाहिदा कर रहे हैं, ज़ीरो एंगल। सो यहाँ पर ज़ीरो एंगल में हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना। अगर इस पर हमने डायरेक्ट D रखा तो आप देखेंगे द एंगल विच मेजर्स ज़ीरो इज कॉल्ड a zero angle. This figure shows a zero angle. ठीक है, डिग्री अगर हम रखते हैं तो डिग्री रखने के बाद आप देखेंगे
कि हमें यहाँ पर जो है तो 0 डिग्री नज़र आएगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सिफर जिस ज़ाविये की पैमाइश अगर करते हैं और सिफर हमें मिलता है उसकी पैमाइश से, तो वो सिफर दर्जे ज़ाविया होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट जिस ज़ाविये के बारे में बात करें वो है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल पर अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्यूट एंगल जो होता है उसमें an angle which measures more than 0 but less than 90 is called an acute angle। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल ABC ये जो है तो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सिफर से ज़्यादा और 90 से कम जिस ज़ाविये की पैमाइश है वो ज़ाविया जो है तो हादा ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, कौन सा ज़ाविया कहलाता है? हादा ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है फिगर, ये फिगर कैसा नज़र आ रहा है हमें? अगर हम इसके ऊपर डिग्री रखते हैं, डी रखते हैं इसके ऊपर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रेट MN हम देख रहे हैं तो वो हमें बराबर 90 पर नज़र आएगा। राइट, तो अगर हम इसका मेज़र करें, इसकी पैमाइश करें तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि एन एंगल ऑफ मेजर 90 इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ठीक है, इन द फिगर एंगल MNP इज अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं जब कभी हम लिखते हैं। जैसे एंगल हम नॉर्मल जो लिखते हैं उसके लिए जो हमने पहले बताया उस तरह का हम मार्क या सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन जब अगर हम सिंपल अगर हम पर्टिकुलर राइट एंगल लिख रहे हैं तो उस वक्त हम इस तरह से इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उस पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुनफरजा ज़ाविया। ठीक है, मुनफरजा ज़ाविया हम किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं कि वो ज़ाविया जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो और 180 दर्जे से कम हो। ठीक है, उस ज़ाविये को हम क्या कहते हैं? उस ज़ाविये को हम जो है तो मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, एन एंगल विच measures more than 90 but less than 180 is called obtuse angle। ठीक है, in the figure angle PQR is an obtuse angle। ठीक है, इस तरह से obtuse angle की बहुत सारी एग्जांपल्स हम अपने ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। सो यहाँ पर आपको ये आप क्राफ्ट में बनाते हैं ना, इस तरह से पंखा बनाते हैं, तो वो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से जब आप इसको स्ट्रेट रखते हैं तो आपको 90 का एंगल मिलता है, लेकिन इस एंगल को जब बढ़ाते हैं आप आगे और पूरा उसे पंखा बना लेते हैं तो देन यू विल गेट अ obtuse एंगल। ओके, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में हम देखेंगे एन एंगल ऑफ मेजर 180 इज अ स्ट्रेट एंगल। इन द फिगर XYZ इज अ स्ट्रेट एंगल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जैसे हम D रखते हैं तो 0 से लेकर अगर इसकी पैमाइश हम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 180 तक के हमारा जो है तो यानी हाफ डिग्री जो हमारे पास है, नॉर्मली हमारे कंपास में जो डिग्री होता है उस डिग्री में हम देखते हैं कि 180 तक के मेज़र करने तक के हम देखते हैं कि पूरा जो डिग्री है वो स्ट्रेट लाइन पर टिक जाता है ना। तो इसका मतलब है इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल एंड दैट मेजर 180। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर हम स्ट्रेट ज़ाविये की अगर पैमाइश करते हैं तो वो 180 दर्जे का होता है एग्जैक्ट। ठीक है, जिस तरह से 90 डिग्री का जो हमारा राइट एंगल है ना कायमा ज़ाविया, इसी तरह से 180 का जो ज़ाविया है वो यही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर
रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इन द फिगर DEF इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमें, जैसे कि हमने यहाँ पर इससे पहले की 2 एग्जाम्पल्स में देखा, क्या देखा था उसमें कि एक जाविया ऐसा है जो 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री का जो जाविया है उस जाविये में हमने देखा कि उसकी पैमाइश 90 दर्जे की है ना, वो कायमा जाविया हो गया। फिर उसके बाद में मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से ज़्यादा है। ठीक है, और 90 दर्जे से ज़्यादा है, 180 से कम है। लेकिन उसके बाद हमने देखा 180 दर्जे का जो जाविया है वो हो गया हमारा मुस्तकीम जाविया है ना, तो हमने देखा कि जिस जाविये की पैमाइश जो है तो 180 दर्जे की है वो मुस्तकीम जाविया हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इस जाविये पर आ गए हैं, ये जाविया हमारा मुकर्ररा जाविया है ना, तो हमें याद रखना है कि जिस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 से कम होती है इसे मुकर्ररा जाविया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम शक्ल में देख रहे हैं जो DEF हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर एक कंप्लीट जाविये की तरफ आ रहे हैं, कंप्लीट जो है तो एंगल की तरफ। तो कंप्लीट एंगल हम किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना है एन एंगल ऑफ मेजर 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सालिम जाविया जो होता है वो उसकी पैमाइश जो है तो 360 दर्जे होती है। कितनी होती है? 360 दर्जे। ठीक है, तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 360 दर्जे होती है उसे हम सालिम जाविया कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक सालिम जाविया नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी easy and simple students, you can easily understand the type of angles here. Okay, so अगर हम टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये देखा है। ठीक है, क्विकली हम यहाँ पर जो है तो एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस है उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि जोड़ियाँ लगाना है हमें, सबसे पहले मैच द कॉलम है, तो अभी यहाँ पर एक हल्का सा इसका रिवीजन भी हो जाएगा है ना, जो हमने पढ़ा है अभी, जो हमने सीखा है अभी है ना। अलग अलग टाइप के जो एंगल्स है वो कितने मेज़र के होते हैं, अगर उनका मेज़र हमने याद रखा, उनकी पैमाइश अगर हमने याद रखा तो हम इजीली इसके आंसर्स दे सकते हैं। जैसे कि 180 एंगल है, 240 एंगल है, 360 एंगल है और 0 एंगल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मेजर ऑफ द एंगल है, फिर टाइप ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं, 0 एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है और कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, फिर 240 के बारे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि 240 का जो एंगल होता है वो नॉर्मली रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से 360 का जो एंगल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है ना। 360 में हम देखते हैं कि पूरा दायरा बनता है ना, राउंड सर्कल बनता है। फिर इसी तरह से 0 एंगल हम देखेंगे तो 0 एंगल में देखेंगे हम तो ये 0 एंगल ही होता है ना, 0 पैमाइश का जो एंगल होता है वो 0 एंगल ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। ठीक है, यहाँ पर टाइप बताना है हमें एंगल की। मेजर ऑफ द एंगल दिया है, फिर टाइप दिया है, फिर मेजर ऑफ द एंगल दिया है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल 75, फिर उसके बाद में 215 और फिर 180 और 148 डिग्रीज। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 75 और फिर उसके बाद में 0 डिग्री है, 360 है, 120 है और 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से 8 एंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्विकली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एंगल्स है तो इस एंगल्स में यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें इसे तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
तो होप स्टूडेंट्स कि आज के सेशन में जो हमने टाइप ऑफ एंगल्स और जो एक्सरसाइज आपको इससे कनेक्टेड यहाँ पर बताई है, इसे आपने ज़रूर से समझा।